Hello everyone. Today we'll continue the story, chapter number 6, expert detectives. So this story is about two siblings. One sister is 10 years old. Her name is Maya, and one boy who is 7 year old, and his name is Nishad. So they are playing a role like they are doing like the detectives in this story, and a strange person lives in their locality, and they always they are always curious to know about him because his face is has scares and he doesn't talk to anyone. यहाँ पर जो है ये लोग बात कर रहे हैं, दो बहन भाई हैं जो एक रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब वो इनको मज़ा आ रहा है एक आदमी की जासूसी करने में। तो उनको ये मज़ा आ रहा है और वो जानना चाहते हैं कि एक अजीब ही अनोखा सा इंसान उनकी वहाँ पर रहने आया हुआ है, और वो उसका नाम जो है मिस्टर नाथ है। हालांकि वो उनकी मदर का पेशेंट भी है, उनकी मदर एक डॉक्टर हैं। तो वहाँ पर भी वो जाते हैं, लेकिन उसको जो सिस्टर है वो शी इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट पर्सन। उसको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस पर्सन के बारे में जानने के लिए। तो कल जो है वो हमने इतना पढ़ा था कि वो एक रमेश जो है वो उनका रेस्टोरेंट का नौकर होता है जहाँ से मिस्टर नाथ खाना मंगाया करते थे। वहाँ से वो बता देता है कि भाई ये तो ऐसे ऐसे दो टाइम में खाना मंगवाता है, चाय भी मंगवाता है, एंड ही इज़ नॉट सो चूज़ी, और वो कैश पेमेंट देता है, उसको टिप्स भी देता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को पता चल रही हैं और वो बच्चे बड़ा खुश हो रहे हैं कि अच्छा जी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। Ramesh told me something very strange, Maya 7 added. Almost every Sunday he carries two lunches to Mr. Nath's room, and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout, and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath, who hardly speaks. रमेश जो है वो उसको ये भी बताता है कि देखो ये चपाती खाते हैं, दो दाल भी ले देते हैं, वेजिटेबल्स भी ले देते हैं, और कैश टिप्स भी देते हैं उसको, और दो बार चाय जाती है। अब उसको ये भी बताते हैं कि हर संडे जो है ये डबल लंच मंगाते हैं। माया को उसका भाई बताता है कि मुझे रमेश ने ये भी बताया कि संडे को मिस्टर नाथ जो है वो उनके रूम में कोई और भी है, और वो दो लंच जो है वहाँ जाते हैं। और मिस्टर नाथ जो है वो बातचीत ज़्यादा नहीं करते हैं बाकी विजिटर्स की तरह। Well done, Nishad. I told him now that we have made some progress with our inquiries. We all have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. अब वो खुश हो जाती है और अपने भाई को जो है बोलती है कि अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, और अब हमें जो है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हमारी इंक्वायरीज़ आगे बढ़ रही हैं, उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है, और वो जो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ अब हम ज़रूर कुछ ना कुछ इस क्रूक को पकड़ लेंगे। How do you go on, Maya 7 sighed. How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary. अब उसके भाई फिर भी उसको समझाने की कोशिश करता है। He always tries to make her understand that he is not crook or and all. So वो फिर भी यही कहता है कि भाई ऐसे कैसे आप कह सकते हो, कि ऐसे कौन सा, मतलब क्या तुमने क्या सोच के तुमने उसको इमेजिन कर लिया है कि वो एक क्रूक है। How can you possibly say? जबकि वो तो एक आदमी दिखता है। The criminal can look like ordinary, smarty. I retorted. Did you see the picture of Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful. अब जब निशाद उसको ये कहता है तो वो उसकी सिस्टर उसको ये बोल देती है कि सारे क्रिमिनल तो आम आदमी ही होते हैं, वो भी तो इंसान ही होते हैं, तुम्हें यही नहीं पता? कल का ही न्यूज़पेपर उठा के देख लो, हैदराबाद के जो हाउस ब्रेकर था जिसने ताला तोड़ा था उसकी फ़ोटो आई थी, तो वो भी तो वैसे ही दिख रहा था। तो उसको लगता है हाँ भाई ठीक कह रही है। द मानसून्स broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring. Rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. Schools was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an unexpected holiday. नेक्स्ट डे द मानसून हैड अराइव्ड. वहाँ पर बारिश हो गई क्योंकि अंधेरा हो गया था, और लाइटनिंग हो रही है सुबह सुबह, पूरी रात बिजली कड़क रही थी वहाँ पर,
और सुबह सुबह गलियों में पानी भर गया, बहुत ज़्यादा पानी भर गया। ऑल्दो समर वेकेशन के बाद स्कूल खुलने वाला था, बट इट वॉज ट्रैफिक इन द होल सिटी। तो फ्लड हो गया, पानी भी भर गया, तो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गया जो बच्चों ने सोचा भी नहीं था। I thought I had spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो उसको लगा कि मुझे जो है अपना टाइम को यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए जब स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो वो अपनी डेस्क पर बैठ जाती है लड़की और कुछ सोचने लगती है एक पेपर लेकर। एंड she took a paper and she started writing. I wrote in large black letters, catching a crook, expert detectives Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. So ये एक हेडलाइन है जो अपने नोट्स पे लिखती है कि एक चोर को पकड़ने की कहानी है ये, और उसका इसमें एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं निशाद एंड माया पंडित, और वो फिर लिख देती है कि बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। Okay. So then I began writing. About half an hour later, turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. फिर वो उससे पूछती है, तो उसका ब्रदर जो है वो लेटा हुआ था उल्टा होकर, जैसे कि पिक्चर में यू कैन सी इन द पिक्चर, एंड उसके हाथ जो है वो चिन पे रखे हुए हैं और वो पेट के बल उल्टा लेटा है चिन कप्स बना के। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता है, तुम जानना चाहते हो कि व्हाट आई हैव रिटन, जो भी मैंने लिखा है, यू रियली वांट टू नो। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली। वो उसको ध्यान से देखता है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स, the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? वो उसकी तरफ ध्यान से देखता है और वो कहती है कि मैंने कुछ जो है वो लिस्ट बनाई है कुछ चीज़ों की मिस्टर नाथ के बारे में जो कि हमारी हेल्प कर सकती हैं, तुम उनको सुनना चाहोगे? वो मना कर देता है। फैक्ट नंबर 1, मतलब सुनने के लिए, हाँ करने के लिए गर्दन हिलाता है। हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो मिस्टर नाथ ऑब्वियसली इट्स अ सर नेम, तो उससे पहले उनका नाम क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया? निशाद आस्क्ड। वो पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है उसका नाम? प्रोबेबली नॉट। आई सेड मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास। एलियास मीन्स बदला हुआ नाम, जो लोग हमेशा नाम बदल लेते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो ऑब्वियसली उसको यकीन नहीं होता कि मिस्टर नाथ जो है वो कुछ ना कुछ होता है, और जो क्रूक्स होते हैं वो तो हमेशा अपना नाम चेंज कर लेते हैं। आई डिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, वहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क लगा दी थी कि सबसे पहले तो हमें नाम ही पता करना है। एंड द फैक्ट नंबर 2 शी रेड, आई रेड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो दूसरा उसको ये भी होता है कि भाई मैंने जो टेनेंट के बारे में पढ़ा, शंकर हाउस के लोग कहते हैं कि वो पागल है और बड़ा ही अजीब है, अनोखा सा है और अनफ्रेंडली है, किसी से बातचीत नहीं करता है। नंबर 3 इज़ ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इज़ मैनरलेस। उसको कोई तमीज़ ही नहीं है, ना वो किसी से बात करना पसंद करता है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निशाद इंटरप्टेड। अब वो बीच में बोलता है, कहता नहीं ही ऑलवेज टॉक टू अस, वो तो हमसे तो बात करता है। इवन मदर ऑल्सो टोल्ड अस ही इज़ वेरी पोलाइट पर्सन। वो बोल देता है कि माँ ने भी तो बताया था। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। तो कहती है उससे हमें तो बात करनी पड़ेगी ना, और वो ही ऑलवेज टॉक टू मदर इन पोलाइट मैनर, क्योंकि मम्मी का तो पेशेंट है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऑब्वियसली। देन शी टोल्ड फैक्ट नंबर 4 ही डजंट रिसीव एनी लेटर, उसके पास तो कोई लेटर भी नहीं आता है यहाँ पर। नंबर 5 ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम ऑफ 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन ए ईयर। पिछले 1 साल से वो शंकर हाउस में रूम नंबर 10 में रह रहा है। आई कंटिन्यूड। एंड नंबर 6 इज़ ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। पूरे दिन वो काम नहीं करता है, ना ही वो बैठा रहता है। नंबर 7 द किड इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। वहाँ कर जो शंकर हाउस के बच्चे हैं या कुछ बड़े लोग भी उसे देखकर डरते हैं। नंबर 8 इज़ ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। कोई मिलने नहीं आता उससे, एक इंसान आता है, वो भी संडे को लंच करने। वो बहुत मोटा सा आदमी है जो चश्मा लगाता है, फैट मैन।
Number 9 is food and tea are taken to his room by Ramesh from restaurant downstairs. और फूड भी और चाय भी सब उसके पास नीचे के रेस्टोरेंट से आते हैं, रमेश लेकर आता है रेस्टोरेंट से. So today I'll stop here, and in the next video I will continue the chapter. Thank you.